नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनको हम एक लेखक, एक पर्यटन प्रेमी कह सकते हैं, श्रवण जी लक्षकार, जो अभी हाल ही में पीएमसी राजकीय विद्यालय में उप प्राचार्य के पद पर भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में रामावास ग्राम के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, जो उसका कल विमोचन भी है। उससे पहले हम उस पुस्तक के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी सर, आपने रामावास ग्राम के ऊपर जो पुस्तक लिखी है उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से लिखी है, क्या क्या उसमें गतिविधियां हैं, या किसके ऊपर लिखी है, किस कारण से लिखी है? मैडम, रामावास मेरी कर्म भूमि रही। वर्ष 95 से लेकर 2005 तक 10 साल में रामावास में मैंने ड्यूटी की। उसके बाद में सेकंड टर्म में 2019 से 2024 तक, इस प्रकार कुल 15 साल तक मैंने वहाँ पर सेवाएं दी। रामावास ग्राम पंचायत में बिकरलाई ग्राम है, वहाँ पर मेरे पिताजी ने 17 साल सर्विस की। इस प्रकार मेरे परिवार से 17 साल पिताजी और 15 साल में 32 साल हमारे परिवार ने वहाँ सेवाएं दी। जब 32 साल एक जगह पर, एक गाँव में हमने सेवाएं दी, तो उस गांव के प्रति कुछ करने का एक भाव था कि यार इस गांव के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि न तो हमें गांव वाले भूल सके और गांव वालों को एक ऐसी अमर याद देके जाए ताकि लोग हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रखें। और इसी भावना के कारण मैंने ये किताब लिखी। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया कि सर की कर्म भूमि भी रामावास ग्राम रही है। इसके बाद हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि कल इसका विमोचन ये किस प्रकार से कार्यक्रम रखा गया? कल ठीक 9:30 बजे ग्राम पंचायत रामावास कला के अंदर विमोचन समारोह रखा गया है और विमोचन समारोह ग्राम पंचायत रामावास कला आयोजित करवा रही है। विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत, राजस्थान सरकार, और अध्यक्षता करेंगे हमारे माननीय उपखंड अधिकारी महोदय आदरणीय रवि प्रकाश जी लक्षकार, और इनके अतिरिक्त माननीय अजय कुमार जी गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर, आपकी गरिमा में उपस्थिति रहेगी। और इनके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में साहित्यिक शख्सियत, क्योंकि एक साहित्य का प्रोग्राम है, साहित्यिक शख्सियत रहेगी। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तो रहेंगे ही रहेंगे, एक साहित्यकारों का जमावड़ा रहेगा। सर, पुस्तक का नाम क्या रखा है? पुस्तक का नाम रामावास का इतिहास। रामावास का इतिहास, इसमें सर क्या क्या दर्शाया है? इतिहास का मतलब यही है कि आज से पहले जो भी घटनाएं घटी हैं, ग्राम में जो भी घटनाएं घटी है, ग्राम की उत्पत्ति कब हुई, ग्राम कब बसा, प्रमुख जातियां कब कब आई, कौन कौन सी जातियां आई, वे कौन सी जातियां थी जो पहले थी और आज विलुप्त हो गई, और कौन कौन सी जातियों के जो पितृ पुरुष जो सबसे पहले आए थे वो कौन कौन से लोग थे और कहां से आए, कौन कौन सी जातियों के कौन कौन से कुएं हैं, इसके अतिरिक्त ग्राम में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, किन किन जातियों के धार्मिक स्थल हैं, उनको कब कब बनाया गया, उनका क्या महत्व है, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी राजतंत्र की जो भू व्यवस्था थी। रामावास में भी किसी जमाने के अंदर राजतंत्र था। हालांकि ये रामावास का एक भाग खालसा गांव भी था, एक बहुत कम राज परिवार के सदस्य थे, फिर भी राजतंत्र तो था ही। तो कौन कौन से यहाँ पर शासक रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ राजतंत्र की भू व्यवस्था कैसी थी, उस समय क्या क्या शब्दावली थी, क्या क्या किस प्रकार लोग परेशान थे, किन किन जातियों के क्या क्या काम थे, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को ये चीज़ें मालूम नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है कि हम तो ये इसी प्रकार आज सोशल मीडिया के ज़माने में पैदा हुए, ऐसा ही दुनिया ऐसे थी, जबकि ऐसा नहीं था। तो हमने ये बताने का प्रयास किया है, वो उस समय की भू व्यवस्था को बताने का प्रयास किया। सर, आप एक लेखक होने के साथ साथ पर्यटन प्रेमी भी हैं, तो आज तक आपने कितनी क्या यात्रा की है दर्शकों से? मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे YouTube के ऊपर एक शेयर लिखा हुआ है, मेरा स्टेटस लिखा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, शेयर कर गाफिल, शेयर कर गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। शेयर कर गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, रही गर जिंदगानी तो जवानी फिर कहाँ। ये जवानी वापस नहीं आने वाली, बुढ़ापा आ जाएगा और कुंठित होकर एक तरफ बैठना पड़ेगा। इसलिए हमको मतलब सरकार में मेरा ये मानना है, हम अध्यापक हैं, अध्यापकों को खूब सारी छुट्टियां मिलती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 1.5 महीने की छुट्टियां गवर्नमेंट इसलिए देती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये तो 1.5 महीने की छुट्टियां और ये 1.5 महीने का पेमेंट, जाइए
दुनिया देखिए और देखकर वापस आकर बच्चों को नॉलेज दीजिए। प्रैक्टिकल जब नॉलेज अध्यापक लेगा और वापस आकर बच्चों को बताएगा तो उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत आती है। तो मैं बहुत देश भर में बहुत ज़्यादा घूमता हूँ और जब भी 2 या 3 छुट्टियाँ आती है तो मेरा घर पर वो बैग है बिल्कुल पैक ही रहता है। तो मैं आगे से आगे मेरी सारी प्लानिंग रहती है कि अब इस बार कहाँ जाना है और नई नई जगह देखता हूँ जहाँ एडवेंचर। सामान्य आदमी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ मैडम, सामान्य आदमी जैसे काशी विश्वनाथ गया, काशी गया तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा, गंगा में डुबकी लगाएगा, नाव की सैर करेगा और आ जाएगा। मैं जब काशी गया वहाँ पर मैंने सारनाथ की यात्रा की। सारनाथ जहाँ पर अशोक स्तंभ जहाँ से लिया गया। काशी विश्वनाथ गया तो मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर गया जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा हैं, उनके घर जाकर मैंने एंट्री ली। मुंशी प्रेमचंद के घर गया, मुंशी प्रेमचंद की उस कोठरी को मैंने देखा जिस कोठरी में उन्होंने बैठकर कर्म भूमि, रंग भूमि, गबन, गोदान और नाना प्रकार के मतलब बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे जिनको आज हिंदी साहित्य के लोग पढ़ते हैं। तो मैं वैसी चीजें देखता हूँ। इतनी सारी सर यात्राएं आपने की, आपने बताया, ऐसी आपके जीवन में खास जगह कौन कौन सी रही है? वैसे तो मैडम मैंने हर जगह का अपना अपना महत्व है, किंतु मुझे सबसे अच्छी हरिद्वार लगती है। हरिद्वार जाकर घंटों वहाँ पर गंगा नदी के किनारे बैठना और वहाँ पर बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। और हालांकि आजकल वहाँ पर सांस्कृतिक प्रदूषण होने लग गया है, लोग उसको पर्यटन की दृष्टि से आने लगे हैं, पर हमारी वो सांस्कृतिक नगरी है उसका कोई तोड़ नहीं। इसके अतिरिक्त लगभग सभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं घूमा हूँ और अटक से लेकर कटक तक लगभग मैं घूम गया हूँ। अब मैं कई छोटी छोटी जगह पर घूमना चाहता हूँ और मेरा भविष्य मैं उसी में देखता हूँ, पर्यटन में। सर ये जो रामावास ग्राम के ऊपर जो पुस्तक आपने लिखी है, लगभग कितना समय आपको लग गया? और उसके अलावा इसमें इतना समय तो लगा, लेकिन आप उसके अलावा यहाँ पर भी ड्यूटी देते हो, तो किस प्रकार से टाइम मैनेज? ये सबसे बड़े बहुत अच्छा सवाल है मैडम कि टाइम मैनेजमेंट कहते हो। हकीकत में ज़िंदगी में जिसने समय को साध लिया, टाइम का मैनेजमेंट जिसको करना आ गया, वो आदमी आगे बढ़ गया। और मेरा ये मानना है कि सभी के पास 24 घंटे हैं। चाहे आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी सूर्य उगेगा और सूर्य अस्त हो जाएगा, दिन अस्त हो जाएगा। आप कुछ कर, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ करें। मैं सुबह मेरी दिनचर्या बताऊँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और प्लानिंग करता हूँ। 4 बजे उठकर मेरी प्लानिंग होती है। दिन भर मेरे जेब के अंदर एक पेपर होता है कि आज के सारे ये काम है। रात को सोने से पहले वो काम हुए या नहीं हुए उसको टिक आउट करता हूँ। और इस प्रकार मैं विद्यालय में भी बराबर पूरा न्याय करता हूँ। आप मेरे कभी बच्चों से इंटरव्यू लीजिए, मेरे साथी टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल से बात कीजिए। विद्यालय में भी 1 मिनट की मैं दावा करता हूँ, 1 मिनट भी कभी मैंने समय और श्रम की चोरी नहीं की। और लेखन कार्य में मैं बराबर करता हूँ, घर पे भी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, वो बैग दिख रहे हैं आपको, बैग लेके आए, ये बैग हमेशा जिस दिन से मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है मेरे साथ बैग आता है। जितना स्टूडेंट अपना बैग लेकर आते हैं उतना बैग मैं लेके आता हूँ। मैं कभी अपने स्टूडेंट से किताब नहीं मांगता पढ़ाने के लिए, मैं अपना बस्ता खुद रखता हूँ। तो ये एक अच्छे अध्यापक के लिए ये है कि वो खुद की सारी चीज़ें, खुद अच्छा पाठक हो तभी वो आगे बढ़े। जैसा कि सर ने बताया, सर से हमने सारी बातें जानी कि किस प्रकार से इनके जीवन में इन्होंने पर्यटन की यात्राएं की, पुस्तकें लिखी, किस प्रकार से लिखी। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, उपाचार्य के पद पर भी यहाँ कार्यरत है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करते थे, ये सारी चीज़ें हमने इनसे जानी। इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैडम मैं, ये किताब तो रमावास की मेरी बहुत बात की। ये किताब बलुंदा गौरव, ये 2005 में मैंने लिखी थी। और साथियों ये इंडिया की पहली किताब है, मेरा दावा है इंडिया की पहली किताब है। इसमें सर जैसे बलुंदा ग्राम की सारी चीजें सही, बिल्कुल इंडिया की पहली किताब है जो ग्राम बलुंदा के ऊपर, किसी एक ग्राम के ऊपर समग्र रूप से एक लिखी गई है। आपको जिस बलुंदा के अंदर 300 गलियां नहीं है उसके ऊपर 300 पेज लिखे हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि साहब आपने ये टॉपिक आपने छोड़ दिया। इतनी बड़ी किताब है। और इस किताब के बाद में 2011 में माननीय निदेशक महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मुझे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया गया। इसके लिए भी मैं शिक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस काबिलियत का सम्मान किया। 2015 में मुझे एक NGO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्लोबल टीचर रोल मॉडल अवार्ड मिला था। तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से बड़े लोग उसको नज़रों से उठाते हैं, मेरा सम्मान है। और अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर टूर्नामेंट हुए थे, आप लोगों ने देखा होंगे,
68वीं राज्य स्तरीय 19 वर्षीय छात्रा हॉकी टूर्नामेंट हुए थे, उसकी जो स्मारिका लिखी है, ये स्मारिका जो हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय के नेतृत्व में लिखी गई थी। हमारे रामकृष्ण जी चौधरी प्रधानाचार्य हुआ करते थे, उस समय भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हुए थे, तो वहाँ पर भी उस समय भी ये स्मारिका हमने निकाली थी। तो इसके अंदर भी मेरा काफ़ी जटिल टैलेंट है। मतलब आपको किताबों ये किताबें सारी लिखने का शौक है? बस बिल्कुल सही कहा मैडम। मैं एक अध्यापक तो हूँ, पर मेरे अंदर भी आप ही की तरह का एक पत्रकार, एक साहित्यकार, एक यायावर पत्रिका, एक पर्यटन प्रेमी, घुमक्कड़, इस प्रकार का एक शौक है और मेरे अंदर ये बैठा है। और मैं तो ईश्वर से ये कहता हूँ कि आप जब तक मैं रहूँ बस ऐसे ही करता रहूँ। बिल्कुल सर, सामने जाना कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में पर्यटन की यात्राएं की। लेखक भी है, एक अच्छे पर्यटन प्रेमी भी हैं, अपने जीवन में काफ़ी सारी किताबें भी लिखी है इन्होंने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार, फिर से मैं लौटूंगी अगले वीडियो में। बहुत बहुत